in association with Kutumb app. मैं क्या खाऊंगा ये सरकार तय नहीं कर सकती। यह लाइन गुजरात हाईकोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी के बाद से खूब चर्चा में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई चीज़ आप कहां और कैसे खाएंगे ये भी सरकार तय करती है। घबराइए नहीं, मामला उस तरह का नहीं है, ये आपकी जेब से ताल्लुक़ रखता है। मसलन अगर आप रेस्टोरेंट में बैठकर आइसक्रीम खाएंगे तो उस पर 5% GST लगता है, लेकिन यही आइसक्रीम अगर आप पार्लर में खाएं या वहां से खरीद कर लाएं तो 12% GST चार्ज होगा। फूड आइटम्स में इस तरह की विसंगतियों या विवादों की फहरिस्त लंबी है जिस पर अब तक रस्साकशी हो रही है। एक बार फिर इसी महीने होने जा रही GST काउंसिल की बैठक में आइसक्रीम सहित कई फूड आइटम्स के टैक्स रेट पर चर्चा होगी। GST पर रेट फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों पर टैक्स ST के स्लैब में भी बड़े बदलाव के आसार हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ खास फूड आइटम्स पर GST रेट से जुड़े वो दिलचस्प मामले पेश कर रहे हैं जिन पर विवाद अभी थमा नहीं है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। पिछले 2 महीने से GST काउंसिल के एक फैसले ने आइसक्रीम पार्लर चलाने वालों से लेकर बड़े मैन्युफैक्चरर्स तक की नींद उड़ा रखी है। वजह इस पर GST की अलग अलग दरें। अगर कोई रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाता है तो वहाँ 5% GST लगेगा, लेकिन किसी आइसक्रीम पार्लर में ये रेट 18% हो जाएगा। इसके पीछे सरकारी दलील ये है कि पार्लर खुद की आइसक्रीम नहीं बनाते बल्कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचते हैं। ऐसे में उनकी सप्लाई सर्विसेज नहीं मानी जा सकती, चाहे उसमें सर्विसेज के कुछ लक्षण शामिल ही क्यों ना हो। सितंबर 2021 से पहले तक आइसक्रीम पार्लर को भी रेस्टोरेंट्स की ही कैटेगरी में शामिल माना जा रहा था। रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 5% GST की किफ़ायती दर लागू है। किफ़ायत इस शर्त पर मिली है कि ये ग्राहक से तो 5% टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन इन्हें सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। इनपुट क्रेडिट को इस तरह समझिए कि रेस्टोरेंट जो भी कच्चा माल खरीदते हैं, जैसे तेल, चीनी, घी, मसाले, आटा, दाल, गैस सिलेंडर आदि, उस पर जो टैक्स चुकाते हैं वो वापस नहीं मिलता, यानी इनके आउटपुट टैक्स में एडजस्ट नहीं होता। हालांकि पार्लर वालों को 18% टैक्स चुकाने के बाद ITC मिलेगा, लेकिन फिर भी वे इतने ज्यादा रेट को बड़ा बोझ मानते हैं। पार्लर ओनर्स के एक संगठन ने तो वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा कि अगर हम अपने परिसर में कुर्सी, टेबल, म्यूजिक, वेटर्स लगा लें तो क्या हमें रेस्टोरेंट मान लिया जाएगा। 23 दिसंबर को काउंसिल की बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी। रोटी टैक्स फ्री पर पराठे पर 18% टैक्स क्यों? गुजरात की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने सितंबर में एक चौंकाने वाला फैसला दिया। अथॉरिटी ने माना कि टैक्स के मामले में पराठे को रोटी या चपाती जैसी रियायत नहीं मिल सकती, बल्कि ये प्रोसेस्ड फूड माना जाएगा। GST रूल्स के तहत खाने के लिए तैयार कुक्ड रेडी टू ईट खाद्य सामग्री पर टैक्स रेट 0 है। इससे पहले कर्नाटक के AAR ने एक अन्य फैसले में मालाबार पराठों को रेडी टू ईट मानने से इनकार कर दिया था। उसकी दलील थी कि इस पैकेज्ड पराठे को खाने से पहले गर्म करना पड़ता है। हालांकि बाद में अपीलेट अथॉरिटी ने इस फैसले को खारिज कर दिया था। केंद्रीय स्तर पर भी सफाई जारी की गई कि पराठे पर टैक्स के दायरे में सिर्फ प्रोसेस्ड और पैकेज्ड पराठे आएंगे, ना कि ढाबे या रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले पराठे। अब इसे लेकर भी कई राज्यों में असमंजस जारी है। कुछ जगहों पर पराठों के मशहूर आउटलेट्स को टैक्सेबल सप्लाई का नोटिस भी मिल चुका है। इडली डोसा पर भी आई टैक्स की आंच। तमिलनाडु AAR के एक फैसले ने देश भर के इडली, डोसा, मिठाई कारोबारियों के कान खड़े कर दिए थे। यहाँ सीधे इडली डोसा पर तो टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन उनकी पैकेज्ड सामग्री जैसे इडली मिक्स, डोसा मिक्स, स्वीट मिक्स पर 18% GST लगा दिया गया। इसके असर को इस तरह समझिए, गुलाब जामुन पर 5% GST है, लेकिन उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले ब्रांडेड पाउडर या मिक्स अगर 18% GST हो तो मामला पेचीदा हो जाएगा। इसे टैक्स की किताबों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कंपनी या दुकानदार आपसे तो 5% टैक्स वसूलेगा और इसे सरकार के पास जमा कराएगा, लेकिन कच्चे माल पर उसने जो 18% टैक्स दिया है वह पूरा का पूरा सरकार से नहीं ले पाएगा, यानी उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट में बड़ी चपत लगेगी। अब आटा दाल पैक्स की भी बात कर लेते हैं।
आटा, चावल, दाल अगर खुले में यानी बिना किसी ब्रांड या पैकेजिंग के बिकते हैं तो उन पर जीएसटी नहीं लगता, चाहे बिक्री की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन पैकिंग और एक ब्रांड नेम के साथ अगर ये बिकेंगे तो 5% जीएसटी लगेगा। डोसा मिक्स के मामले में भी कंपनियों ने एएआर के फैसले को चुनौती देते हुए यही दलील दी थी कि जब इसमें इस्तेमाल होने वाले चावल, ज्वार, दालें, रागी जैसे अनाज टैक्स फ्री हैं तो डोसा मिक्स पर टैक्स क्यों। हालांकि ज्यादातर राज्यों की रूलिंग अथॉरिटीज और ट्राइब्यूनल्स ने अनाज के मामले में पैकेज्ड आइटम्स को टैक्सेबल ही माना है। यह बात अलग है कि अनाज की पैकिंग पर भी अधिकतम 5% जीएसटी ही देय है। बीते सितंबर में मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका का एक ट्वीट इतना वायरल हुआ कि केंद्र सरकार को भी सफाई देनी पड़ गई। ट्वीट कुछ यूं था कि क्या आप जानते हैं कि गोल पापड़ तो जीएसटी से मुक्त है लेकिन चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगेगा। क्या कोई मुझे एक बढ़िया सीए बताएगा जो मुझे इसका लॉजिक समझा सके। असल में गोयनका का ट्वीट गुजरात के एक एएआर और एक अन्य अथॉरिटी के फैसले के बाद आया जिसमें बिना फ्राई किए हुए पापड़ पर 5% जीएसटी लगाने की बात कही गई थी। बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की ओर से गोयनका के ट्वीट का हवाला देते हुए सफाई आ गई कि पापड़ पूरी तरह जीएसटी से मुक्त है, चाहे वे किसी भी नाम से बिके या उसका आकार कुछ भी हो। करीब 2 साल पहले एक्टर राहुल बोस ने अपने एक ट्वीट से सनसनी मचा दी थी। चंडीगढ़ के एक होटल ने उन्हें 2 केले सर्व करने के नाम पर 442 रुपए का बिल थमा दिया। इसमें 18% जीएसटी का भी जिक्र था। इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि स्थानीय जीएसटी अधिकारियों ने होटल पर रेड डालकर हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। आधिकारिक सफाई भी आई कि फ्रेश फूड पर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन कुछ दिन बाद ही कर्नाटक के एक एआर ने फैसला सुनाया कि अगर ताज़ा फल कटा हुआ या साबुत पैकिंग में बेचा जा रहा है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। इसी तरह गुड़ मिलाकर बनने वाली मूंगफली पट्टी पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला इस आधार पर आया कि कई फर्म्स इसे बतौर पीनट कैंडी पैकेजिंग में बेचती हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से देश भर के एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज और अपीलेट अथॉरिटीज के पास 200 से ज्यादा मामले पहुंचे हैं जहां एक ही चीज पर जीएसटी की दर उसकी ब्रांड, पैकिंग या सप्लाई की जगह के चलते बदल गई। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रमोद। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।